बन जाएगा, बहुत अच्छा मिस्त्री बन जाएगा मोटरसाइकिल का। तो इसलिए जब हम लोग इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं वचन के साथ और संगति में जुड़े हुए रहते हैं, तो हमारे अंदर में परफेक्शन या पवित्रता या सिद्धता या उन्नति होनी चाहिए आत्मिक जीवन में। हमारे साथ हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति होना ही चाहिए, क्योंकि जिस स्वर्ग में जाने की बात कर रहे हैं, यदि अमेरिका जाना है, पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, और यहां जा करके अमेरिकन एम्बेसी में, वहां के जो एम्बेसी है जो अमेरिका का, कई प्रकार का प्रश्न, कई प्रकार के फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ेगा, कई प्रकार की पूछ परख होगी, तब कहीं उस देश में जा सकते हैं। कोई भी देश, जो दूसरा देश है जहां जाना है, कई प्रकार के पूछ परख होता है, जांच पड़ताल होती है, तब कहीं पूरा यदि सब चीज ठीक ठीक हुआ तब जा सकते हैं। और यदि कोई गलत तरीके से चला गया तो उसको घुसपैठिया बोलते हैं और उसको पकड़ के सजा दिया जाता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 अध्याय में कहा कि जो दरवाजे से, द्वार से प्रवेश करता है वह भेड़ है और वो उद्धार पाता है, लेकिन जो और दूसरे रास्ते से प्रवेश करता है वह चोर और डाकू है। 10 अध्याय यदि पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, तो लिखा है और रास्ते से प्रवेश करता है वह चोर और डाकू है। अर्थात जो प्रॉपर वे पे, जो सही सही रास्ते पे नहीं जाता, वो किसी तरह से पहुंच जाता है, तो वो चोर और डाकू है। और चोर और डाकू है तो उसको स्वर्ग में जगह मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हमको उसी रास्ते में, जो प्रभु का रास्ता है, उसी रास्ते में चलना पड़ेगा। और इसलिए तो हम लोग इकट्ठे होते हैं, इसलिए तो हम लोग जुड़ते हैं कि हम लोग अलग अलग पास्टरों से, अलग अलग प्रभु के दासों से उस जीवन के विषय में, उस रास्ते के विषय में ठीक ठीक सीखें, और सीखते हुए उसमें बढ़ते जाएं और अच्छी रीति से उसमें बलवंत होते जाएं, पैर जो है स्थिर होता चला जाए। और मेरे प्रिय लोगों, इसलिए हमको बहुत ही सावधान और सचेत रहना है, क्योंकि कल के दिन मैंने कहा था कि बहुत से लोग बोलेंगे कि प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किए, तेरे नाम से बड़े बड़े सामर्थ्य के काम किए। मैं खोलकर कह दूंगा, कुकर्म करने वाले मेरे सामने से चले जाओ। जो तेरे नाम से किए ये करने वाले लोग विश्वासी थे कि नहीं? विश्वासी थे। जब एक लूका रचित सुसमाचार से एक उदाहरण दिया था कि जब द्वार बंद हो गया और लोग बाहर से खटखटाने लगे, प्रभु हमारे लिए द्वार खोल, उसने कहा मैं तुमको नहीं जानता। तब वो परिचय दे रहे थे कि हमने तेरे साथ खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश दिया, तू हमारे हमने तेरे उपदेश को सुना है। हे प्रभु, प्रभु कह रहे थे हमारे लिए द्वार खोल। तो ये क्या विश्वासी नहीं थे? विश्वासी थे। फिर यीशु ने कहा आवाज आई अंदर से, वहां जाओ जहां रोना और दांत पिस रहा है। तो मेरे प्रिय लोगों, एक और महत्वपूर्ण बात और गंभीर बात, यशायाह की किताब उसका 5वां अध्याय, यशायाह की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसके 13 पद से मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। प्रजा किसकी? परमेश्वर की। बंधुआई में जाना क्या होता है? बंधुआई में जब कोई जाता है, या पुलिस जब किसी को हथकड़ी लगा के बांध के ले जाता है, तो बहुत हंसते हुए सीना तान के वो नहीं जाता, क्योंकि एक ऐसी जगह जहां हवालात है या जहां जेल है, वहां जाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन जबरदस्ती वो बंधुआई करके लिया जाता है। दूसरे शब्दों में, जब पहले राजा महाराजा लोग युद्ध लड़ा करते थे और जब किसी राज्य को जीत लेते थे तो वहां के लोगों को बंधुआ करके ले आते थे। तो क्या वो जो बंधुआई में आते थे खुशी खुशी आते रहे होंगे?
नहीं, वो जबरदस्ती उनको